आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जिसे हम कहते हैं आलू और मुंगरे। ये मुझसे काफी दफा रिक्वेस्ट की गई थी। चीजें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू, इन्हें मैंने छीला और काट करके पानी में रखा हुआ है। सिर्फ आप देख लें कि आपने कितना इसको थिक रखना है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक रखा जाता है क्योंकि खूबसूरत लगता है। आलू मुंगरों के अंदर में आलू जरा थोड़े बड़े पीसेज में होते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं मुंगरे। ये एक्चुअली जो होता है इससे मूलियां बनती हैं, यानी कि रेडिश। ये इसका होल पॉड्स होते हैं। ये ज्यादातर आपको विंटर्स में ही मिलता है, लेकिन जैसे हम लोग अब्रॉड में रहते हैं तो हमें तो ईजिली ये लंदन में हर सीजन में मिलता ही रहता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में विंटर्स की सौगात होती है, इसे मुंगरे कहते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे प्याज यानी कि अनियंस, चॉप कर लें, फाइनली बारीक काट लें, जिस तरह आपके लिए ईजी है आप कर सकते हैं। कोई इसमें इतना इशू नहीं होना चाहिए प्याज काटने के लिए आपके लिए। टमाटर आपको चाहिए होंगे यानी कि टमाटोज, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक इस्तेमाल कर लें, मोटी आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं यहाँ पर आज मोटी इस्तेमाल कर रही हूँ। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, दैट्स फेनिग्रीक लीव्स, आपको इजी डब्बों में मिल जाते हैं। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक, क्यूमन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, होममेड मेरा गरम मसाला यानी कि ऑल स्पाइसेस या मिक्स स्पाइस आप इसे कह सकते हैं। तेल में बनाएं, घी में, चॉइस आपकी है। मैं इसे तेल में बना रही हूँ तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। हांडी में मैंने तेल जो ऑलरेडी गर्म कर लिया हुआ, इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे अनियन है। सबसे पहले अनियन के साथ ही आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाई फ्लेम पर आप इसको इतनी अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक कि प्याज और अदरक लहसुन जो हल्का सा गोल्डन कलर में आना शुरू हो जाए। देख लें कि इतना आपने इसको जो है गोल्डन करने से ज़्यादा काला मत कीजिएगा। आपको मैं बता चुकी वजह होती है कि फिर आपकी हांडी में एक कड़वाहट आ जाती है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे आपके जो टमाटोज हैं और साथ ही आपके जो मसाले थे, हल्दी, जीरा पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और सिर्फ इतना वेट करना है, फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है कि टमाटर गल जाएं और इसका मसाला बन जाए। देख लें कि टमाटर जो है बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं और मसाला भी बन गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसमें आप ऐड करेंगे जो आपके मुंगरे हैं। इसको पहले आप मिक्स कर लें अच्छी तरह, और मिक्स कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हमने आलू डालने हैं हम तब इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी जाएगा और बस इतना पानी डलेगा। और उसके बाद में आप जैसे इसमें आप देखेंगे जोश आ रहा है, क्योंकि जैसे ही पानी जाता है मसाला ठंडा पड़ जाता है, जोश आएगा। आप इसको बिल्कुल लो मीडियम के दरमियान में रख करके कवर करेंगे और आप इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम में रख के कुक करेंगे। बीच में चमचा हिलाते रहें कवर करके, ताकि जो मुंगरे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको आगे दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। देख लें कि 10 मिनट आपने इसको लो टू मीडियम पे रखना है कवर करके, और देख लें कितने परफेक्टली जो मुंगरे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। यहीं पर जो है अब ऐड करेंगे जो आपके पोटैटोज हैं यानी कि आलू। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, और बाकी के जो इसमें थोड़ा सा कच्चापन होगा आपके मुंगरों का, वो आलूओं के साथ जो है यहाँ पर पक करके परफेक्टली गल जाएंगे। यहाँ पर आप ऐड करेंगे दोबारा थोड़ा सा पानी, यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद चीज़ों को। पानी आपने थोड़ा सा बिल्कुल दोबारा डालना है, क्योंकि हमने सिर्फ आपने जो है आलू को इसमें गला लेना है। पानी डालने के बाद देखें जोश ठंडा हो गया। जैसे इसमें दोबारा बॉइलिंग स्टार्ट होगी पानी में, आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रख करके कुक करेंगे। देख लें पानी आपने सिर्फ इसमें इतना डालना है कि जो है आलू परफेक्टली गल जाए। अगर आपको लगता है कि आलू गल चुके हैं और पानी आपका अभी भी काफ़ी, आप बेशक फ्लेम फुल कर लें और जो है उसको अच्छी तरह पानी को ड्राई कर लें। तेल ऊपर आ जाए तो आपके जो आलू मुंगरे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अब ऐड करेंगे जो आपकी हरी मिर्चें। फ्लेम मैंने फ़िलहाल हाई पर कर ली हुई क्योंकि पक गया, सिर्फ उसको हमने थोड़ा सा भूनना है। गरम मसाला डाल रही हूँ ऊपर थोड़ा सा, और कसूरी मेथी जो है थोड़ी सी हम डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। इसको मसल कर अच्छे से मिक्स कर लें, और 1 मिनट के बाद हाई फ्लेम पर रखने पर आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने इसे भूना हाई फ्लेम पर, और यहाँ पर आपकी आलू और मुंगरे तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म रोटियों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्का सा मक्खन या देसी घी लगा लें पाकिस्तान स्टाइल में, इसे ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaza.net। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।